प्यारे छात्रों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या इसकी सामान्य अवधारणा क्या होती है। तो राष्ट्रवाद एक भावना है, यह अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम, एकता की भावना है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना का विश्वास की ओर संकेत करता है, यानी कि विश्वास है, देश के प्रति विश्वास है, जिसमें राष्ट्र एवं राज्य के प्रति समर्पण का भाव छिपा होता है। प्रोफेसर एस के दुबे लिखते हैं कि मानव के व्यवहार एवं मनोदशा से है। राष्ट्रवाद को मानव के व्यवहार के रूप में ले सकते हैं या मनोदशा के रूप में ले सकते हैं, जिसके कारण राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए इसकी अखंडता, एकता व संप्रभुता तथा सम्मान की रक्षा करता है एक व्यक्ति, तथा उनके विकास हेतु पूर्ण योगदान देने के लिए तत्पर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक भावना है, यह अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति, उसके प्रति समर्पण, उसके सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत है। ये विविधता का, सम्मान का, सभी तरह की संस्कृतियों को, धर्म को, भाषाओं को, क्षेत्रीय पहचान को अपने में समाहित करता है। तो राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति 14वीं सदी में फर्स्ट टाइम हुई थी और यह तभी अस्तित्व में आया था जब फ्रांस में पहली बार जॉन ऑफ आर्क यानी सेंट जॉन ने नारा दिया कि फ्रांस फ्रांसीसियों के लिए है, यानी कि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ फ्रांस के लोगों को जागृत किया राष्ट्रवाद के माध्यम से। यह एक ऐसी भावना है जो पूरे विश्व में हर देशों के लोगों की भावना के रूप में रहती है। ऐसा माना जाता है कि इसका विकास आधुनिक विश्व में राजनीतिक पूर्ण जागरण का परिणाम है। तो राष्ट्रवाद एक भावना है, सम्मान की भावना है। आगे आता है राष्ट्रवाद की विशेषता क्या है। राष्ट्रवाद की दो विशेषता है। इसके स्वरूप दो प्रकार के माने जा सकते हैं, संकीर्ण तथा व्यापक। संकीर्ण के अंदर हम कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति अपने राज्य के बारे में इतना अधिक सोचने लगता है कि वह मानवता व नैतिकता के विरोध में जाकर मानवीय मूल्यों के विरुद्ध कार्य करता है, जैसे दूसरे को हानि पहुंचाना एवं दूसरों राष्ट्र के जो संसाधन होते हैं, क्षेत्र जो होते हैं, उसको अपने में सम्मिलित करने की कोशिश करता है और उसके लिए यहाँ तक कि कोशिश के साथ में यहाँ तक कि युद्ध करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार हो जाता है। राष्ट्रवाद की व्यापक धारणा के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं विकास के साथ अन्य राष्ट्रों के विकास की अवधारणा का भी ध्यान रखा जाता है तथा इसमें मानवता एवं नैतिकता का समावेश होता है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति वैश्विक विकास की अवधारणा में विश्वास करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के दो स्वरूप हैं, संकीर्ण तथा व्यापक। इसके अलावा आता है राष्ट्रवाद के सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी कि राष्ट्रवाद के प्रभाव क्या है। तो राष्ट्रवाद के सकारात्मक प्रभाव भी होता है और राष्ट्रवाद का नकारात्मक प्रभाव भी होता है। सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित होता है। इसमें राष्ट्रवाद या स्वराष्ट्र हित के साथ साथ अपने राष्ट्र के हित के बारे में विचार किया जाता है। इस प्रकार की राष्ट्रीय भावना से संपूर्ण विश्व को लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रवाद के माध्यम से नागरिकों में राष्ट्रीय कार्यों के प्रति सहयोग एवं उत्साह का प्रदर्शन होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक नागरिक यह मानकर चलता है कि राष्ट्र का कार्य उसके स्वयं का कार्य है। राष्ट्रीय उन्नति से ही सबकी उन्नति हो सकती है। सभी प्रकार से राष्ट्रीय एकता के विकास में राष्ट्रीय भावना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे हम पढ़ेंगे राज्य एवं राष्ट्र प्रेम, जो राष्ट्रवाद के सकारात्मक प्रभाव है। राज्य तथा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद का संबंध भावात्मक स्थिति से होता है, अर्थात प्रत्येक नागरिक इस स्थिति में राष्ट्र एवं राज्य से पूर्णतः सुसंबद्ध होता है तथा उसके मन में राष्ट्र एवं राज्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति
प्रेम के कारण राज्य एवं राष्ट्र के प्रति बड़े से बड़ा बलिदान करने में भी पीछे नहीं हटता। राज्य एवं राष्ट्र प्रेम के माध्यम से एक सैनिक सीमा रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है तथा अपने प्राणों के बलिदान करके वह शहीद हो जाता है और आत्मसंतुष्टि आत्मगौरव प्राप्त करता है, यानी देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना। आगे आता है सार्वजनिक हित। राष्ट्रवाद में सार्वजनिक हित की भावना का समावेश पाया जाता है क्योंकि राज्य एवं राष्ट्र के प्रति सद्भावना जागृत होती है। व्यक्ति अपने हित को भूल जाता है, इसके बाद वह सार्वजनिक हित के बारे में विचार करने लगता है। राष्ट्र व्यक्तियों का समूह है। जब व्यक्ति राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है तो उसके द्वारा स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक हित संबंधी कार्यों को संपन्न किया जाता है। आगे राष्ट्रीय विकास का समावेश। राष्ट्रवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए नागरिकों द्वारा कार्यों को संपन्न करना तथा इस तथ्य का प्रमाण होता है कि उसके मन में राज्य एवं राष्ट्र की भावना का पूर्ण समावेश है। इस स्थिति में व्यक्ति राष्ट्र के विकास में स्व विकास की भावना को समाहित करता है, इसलिए राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय विकास का समावेश पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान। राष्ट्रवाद की भावना प्रत्येक नागरिक के मन में उत्साह एवं जोश भर देती है, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करता है। तो इस लक्ष्य को इस स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है जब सभी नागरिकों का इसमें सहयोग हो। लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग की प्रेरणा व्यक्ति को राज्य एवं राष्ट्र की भावना से ही प्राप्त होती है। आगे जातिवाद का उन्मूलन क्या होता है। जातिवाद के उन्मूलन में राज्य एवं राष्ट्र की भावना का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इस भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति जातिगत भेदभावों को भुलाकर राष्ट्र के विकास एवं कार्यों में सहयोग करता है। इस प्रकार सामूहिक गतिविधियों को संपन्न करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जातिवाद की भावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है और स्वाभाविक रूप से जातिवाद का समाप्त हो जाता है। यानी कि हमने मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच, तभी हमारे मन में यही भावना होती है। और जब कोई विदेशी शक्ति जब भारत के प्रति आंख दिखाता है तो हम जाति पात के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक होकर हम उस विरोधी शक्ति का सामना करते हैं। तो जातिवाद का उन्मूलन उस समय सब हो जाता है। संकट के समय उपयोगी। राष्ट्र के समक्ष अनेक विषम परिस्थितियाँ ऐसी आती है जो कि नागरिकों के सहयोग के अभाव में सामान्य रूप में परिवर्तित नहीं होती। जैसे युद्ध के समय नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से कार्य करे तथा तन, मन एवं धन तीनों के द्वारा राष्ट्र का सहयोग करे। इस स्थिति में राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति राष्ट्र के प्रति सहयोग करता है तथा युद्ध के समय राष्ट्र को किसी प्रकार की कष्ट नहीं होने देता। अब आता है राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव। राष्ट्रवाद के सकारात्मक प्रभाव है तो नकारात्मक प्रभाव भी अपनी भूमिका दर्शाते हैं, जो वैश्विक विकास के लिए घातक होता है। व्यक्ति मात्र अपने राष्ट्र के बारे में विचार करता है और विकास के संबंध अपने विकास के कार्यों में रुचि रखता है, तो उसको अन्य देशों के विकास से संबंधित कोई रुचि नहीं लेता, तो इससे वैश्विक आघात पहुंचता है। राष्ट्रवाद की जो भावना है इस समय संकीर्ण रूप धारण कर लेती है। संकीर्ण सोच के अंतर्गत संकीर्ण विचारों की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच संकीर्ण होती जाती है। इस भावना के अनुसार व्यक्ति स्वहित एवं राष्ट्रहित के बारे में ही सोचता है। अन्य राष्ट्र के नागरिकों एवं अन्य राष्ट्रों के प्रति इसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, नगण्य हो जाती है, विरोधी हो जाती है, उससे नफरत करने लग जाता है। इस प्रकार व्यक्ति की सोच व्यापकता के स्थान पर संकीर्ण स्वरूप धारण कर लेती है। आगे हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अभाव राष्ट्रवाद के संकीर्ण स्वरूप का प्रमुख लक्षण माना जाता है। इसमें व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के व्यक्ति के विकास में
तब तक सहयोग नहीं करता जब तक कि उसका स्वयं का कोई लाभ न हो। इस प्रकार की स्थिति एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के लिए उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय भावना के संकीर्ण स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अभाव पाया जाता है। स्वार्थ भावना, जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र और अपने नागरिकों को राष्ट्रीय भावना की कट्टरता का प्रशिक्षण देता है तो इसका कुप्रभाव स्वयं राष्ट्र के विकास पर भी पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति में जब स्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का समावेश नहीं होता तो वह सभी प्रकार के मानवीय एवं राष्ट्रीय मूल्यों को भूलने लगता है तथा उसमें राष्ट्रीय भावना के स्थान पर निजी स्वार्थ की भावना का समावेश हो जाता है। इससे वह किसी भी व्यक्ति एवं राष्ट्र के हित से अधिक अपने स्वार्थ को महत्व देता है। इस भावना के कारण वह किसी का भी अहित करने लग जाता है, उसमें डर नहीं रहता है, संकोच नहीं करता है। विश्व बंधुत्व की भावना का विरोध, राष्ट्रवाद की भावना के संकीर्ण स्वरूप के कारण मानव अपने राष्ट्र के विकास एवं नागरिकों के विकास को ही महत्व प्रदान करता है। वह दूसरे व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक भाव नहीं रखता। वह अपने राष्ट्र के लिए वह दूसरे राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग करने भी संकोच नहीं करता। इसके परिणाम स्वरूप उसमें विश्व बंधुत्व का अभाव या विश्व बंधुत्व की भावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि विश्व बंधुत्व में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की भावना छिपी होती है। इसमें संसाधनों का प्रयोग सभी के हित में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, अनेक अवसरों पर विश्व युद्ध एवं दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध का कारण राष्ट्रवाद का संकीर्ण स्वरूप ही होता है। इस संकीर्ण स्वरूप के आधार पर ही विभिन्न राष्ट्रों के नागरिक एवं एक दूसरे की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का हनन करने की चेष्टा करते हैं। परिणाम स्वरूप युद्ध होता है। जैसे पाकिस्तान एवं चीन से होने वाले युद्धों ने चीन एवं पाकिस्तान के व्यक्तियों की स्वार्थ की भावना एवं संकीर्ण राष्ट्रीय भावना ही कारण रही है, क्योंकि ये सभी भारत की धरती को हड़पना चाहते हैं। इनके साथ आज भी भारत का सीमा विवाद बना हुआ है। चीन और पाकिस्तान हमेशा अपना क्षेत्रीय विस्तार या विस्तारवाद की नीति का ही समर्थन करते हैं और आज भी उसने हमारे भारत के बहुत सारे सीमा पर अपनी घुसपैठ कायम करके रखी है। भारत उसका जवाब दे रहा है, लेकिन अभी तक पूर्णतः सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई है। आगे आता है विवादों का उत्पन्न। राष्ट्रवाद की संकीर्ण भावना अनेक प्रकार के विवादों को जन्म देती है। इस विवादों के कारण निजी स्वार्थ भी होता है। जब व्यक्ति के मन में संकीर्ण विचारधारा का उदय हो जाता है तो वह राष्ट्र को पीछे छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने लगता है। ऐसी स्थिति में वह राष्ट्र प्रेम की अपेक्षा स्वहित में लग जाता है। इस प्रकार की स्थिति अनेक प्रकार के विवादों को जन्म देती है। वैश्विक समाज का विरोध, राष्ट्रीय भावना का संकीर्ण स्वरूप वैश्विक समाज का विरोध है, क्योंकि जहाँ कट्टर राष्ट्रवाद होता है वहाँ पर सभी राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर नहीं बैठ पाते और वह अपने संसार में ही रहना चाहते हैं। इस प्रकार सभी राष्ट्र एक दूसरे की संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में नहीं जान पाते। ऐसी स्थिति में वैश्विक समाज के ठीक विपरीत हो जाता है। मानवीय दृष्टिकोण का अभाव, राष्ट्रवाद के संकीर्ण दृष्टिकोण में मानवता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने देश के नागरिकों के हित व कल्याण के बारे में विचार करता है, जबकि मानवता का दृष्टिकोण इस तथ्य को कहता है कि संपूर्ण विश्व के मानव एक है। इसके लिए किसी प्रकार का भेदभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार दोनों प्रकार के विचारों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैश्विक विकास का अभाव, वैश्विक विकास की अवधारणा भी राष्ट्रवाद की संकीर्ण विचारधारा से हानि पहुंचती है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र
एवं उसके नागरिक अपने विकास हेतु कार्य करते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करने में कोई रुचि नहीं रखते, इससे वैश्विक विकास की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। आज इस कक्षा में इतना ही। जल्द ही हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।